हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका खाता HDFC बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि HDFC बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आप HDFC बैंक खाते की 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की या फिर 1 साल 2 साल तक की स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करेंगे, और उसके बाद HDFC बैंक खाते की 5 साल तक की स्टेटमेंट आपको डाउनलोड कर दिखाएंगे। और उसके बाद यदि आप 5 साल से ज्यादा यानी कि 10 साल तक की अपने HDFC बैंक खाते की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि HDFC बैंक अकाउंट की इस महीने की या फिर पिछले कुछ महीनों की स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि 5 साल और 10 साल की स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जिसमें भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं उसमें क्रोम ब्राउजर ओपन करें और गूगल पर HDFC नेट बैंकिंग टाइप कर सर्च करें। अब सबसे ऊपर ही आपके सामने HDFC बैंक नेट बैंकिंग का लिंक शो होगा, इस पर क्लिक कर इस वेबसाइट को यहां से ओपन करें। अब यहाँ आपसे HDFC की नेट बैंकिंग में लॉगिन करने को कहा जा रहा है। यदि अभी तक आपने HDFC की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको हमारा ये वाला वीडियो देखकर HDFC की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ अपना कस्टमर आईडी टाइप कर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब यहाँ अपनी HDFC बैंक की नेट बैंकिंग का पासवर्ड टाइप कर दिस इज माय सिक्योर आईडी के सामने टिक लगाकर जैसे ही आप नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आप अपने अकाउंट का टाइप देख सकते हैं कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, और यहाँ पर आपका जितना भी टोटल अवेलेबल बैलेंस अभी आपके HDFC बैंक अकाउंट के अंदर होगा वो शो कर जाएगा। अब अपनी HDFC बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इंक्वायरी का, इस पर क्लिक करें। अब आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट करंट एट प्रीवियस मंथ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ अकाउंट टाइप के सामने क्लिक कर अपना अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे अकाउंट नंबर के सामने क्लिक कर अपने जिस अकाउंट नंबर की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें। उसके नीचे मिनी स्टेटमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट पीरियड पर क्लिक कर टाइम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने दिनों की, कितने महीनों की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से दिन, महीना और साल सिलेक्ट करें, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इस बॉक्स में डेट, मंथ, ईयर टाइप कर सकते हैं। और इसके नीचे वाले बॉक्स में आप जिस टाइम पीरियड की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वो टाइम पीरियड टाइप करें। यहाँ भी आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर से आप डे, मंथ, ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब आप नीचे देखेंगे तो आपके सामने शो ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने पर आपके सामने एक इस तरह से पॉपअप शो होगा, जिसमें से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप केवल विड्रॉल्स की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर डिपॉजिट की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। और यदि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑल ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर नीचे यहाँ व्यू पर क्लिक करें। अब आपने स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए जिस भी टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर व्यू पर क्लिक किया है उस टाइम पीरियड की स्टेटमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इस स्टेटमेंट में आप अपने सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, डेट, विड्रॉल, डिपॉजिट, क्लोजिंग बैलेंस, सब कुछ आपको इस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। अब अपनी इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट फॉर्मेट का, इस पर क्लिक कर आप अपनी इस स्टेटमेंट की फाइल को जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर्मेट सिलेक्ट कर जैसे ही नीचे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट नीचे यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। सक्सेसफुली डाउनलोड होने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी स्टेटमेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। अब यदि आपके डिवाइस के अंदर प्रिंटर लगा हुआ है और आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर प्रिंटर के ऑप्शन पर क्लिक कर डायरेक्ट इसका यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और यदि आपके पीसी में प्रिंटर नहीं लगा है तो आप इस फाइल को अपने पास कहीं भी सेव कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपनी करंट मंथ की या फिर पिछले कुछ महीनों की या फिर 1 साल या 2 साल तक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आप अपने HDFC बैंक अकाउंट की 5 साल की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 5 ईयर्स का, यानी कि इस पर क्लिक कर आप 5 साल तक की अपनी HDFC बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 5 साल तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अकाउंट नंबर सिलेक्ट
सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें और उसके बाद नीचे सिलेक्ट पीरियड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने मंथ और ईयर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में लास्ट मंथ यानी कि जून 2023, मई 2023, अप्रैल 2023 या फिर हमारे पास पिछले फाइनेंशियल ईयर तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। क्योंकि 5 साल तक के स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपका HDFC का बैंक अकाउंट 5 साल पुराना होना जरूरी है। और यदि आपका HDFC का बैंक अकाउंट 5 साल पुराना है तो आप सबसे नीचे सिलेक्ट डेट रेंज पर क्लिक करें। अब यहाँ फ्रॉम की जगह पर आप मंथ और ईयर टाइप करें और नीचे टू की जगह पर आप करंट मंथ और ईयर टाइप करें कि आप कहां से लेकर कहां तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा HDFC का बैंक अकाउंट 5 साल पुराना नहीं है, इसलिए हमारे सामने ये ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है। इसलिए फिलहाल अपने HDFC बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ से कोई और मंथ और ईयर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ क्लिक कर आप अपनी स्टेटमेंट की फाइल को जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सिलेक्ट करें। सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नीचे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिक्योरिटी चेक टेक्स्ट बॉक्स का एक पेज ओपन होगा। अब इस बॉक्स में जो भी सिक्योरिटी चेक टेक्स्ट लिखे हैं उन्हें नीचे बॉक्स में टाइप कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप नीचे देख सकते हैं कि आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट की PDF फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। आप यदि इसका भी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ऊपर प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक कर इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर अपने डिवाइस के अंदर इसे सेव कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने HDFC बैंक अकाउंट की 5 साल तक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि आप 5 साल से ज्यादा यानी कि 10 साल तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके सामने एक ऑप्शन है अकाउंट स्टेटमेंट अप टू 10 ईयर्स का। इस पर क्लिक कर आप अपनी HDFC बैंक अकाउंट की 10 साल तक की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 10 साल तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ से अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे सिलेक्ट पीरियड के सामने क्लिक कर अपना पीरियड सिलेक्ट करें कि आप किस साल, किस महीने, किस दिन से लेकर किस साल, किस महीने, किस दिन तक की स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि यदि हम 10 साल का टाइम पीरियड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 1 जुलाई 2013 से लेकर 21 जुलाई 2023 यानी कि आज तक का टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आप भी अपना यहाँ से 10 साल तक का टाइम पीरियड सिलेक्ट कर नीचे डाउनलोड पर क्लिक करें। अब हमारी अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट को कंफर्म करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने जिस टाइम पीरियड की यानी कि 10 साल तक की जो स्टेटमेंट डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट सेंड की है, इस स्टेटमेंट को आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर 1 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। और यदि आपने ईमेल स्टेटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट को 4 वर्किंग डेज के अंदर आपके रिकॉर्ड किए गए मेल पते पर भेज दिया जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट के अनुरोध पर 1 अगस्त 2021 से 50 रुपए चार्ज आम नागरिकों से लिया जाता है और वरिष्ठ नागरिकों से 30 रुपए चार्ज लिया जाता है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इन्हें आपको कंफर्म करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा है, यहाँ पर सिटी लिखा है, यहाँ पर स्टेट लिखा है, यहाँ पर जिप कोड लिखा है और यहाँ पर आपका कंट्री नेम लिखा है। यदि आप 10 साल की स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट को भेजकर स्टेटमेंट मंगवाना चाहते हैं तो आप अपनी यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक कर लें। यदि सारा कुछ सही है तो यहाँ एक्सेप्ट के सामने टिक लगाकर कंफर्म पर क्लिक कर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कंफर्म करें। इसके बाद आपके HDFC बैंक अकाउंट की आपकी 10 साल की स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से अपने HDFC बैंक अकाउंट की करंट मंथ की, 5 साल की, 10 साल तक की स्टेटमेंट ऑनलाइन अपने घर पर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। यदि चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।